हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्टडी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एनसीएल एचईएमएम ऑपरेटर के लिए जीके का टॉप 100 क्वेश्चंस, जो कि पार्ट 10 है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नए वीडियो का अपडेट आपको मिल सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? इसका आंसर है वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट की प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? इसका आंसर है शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है? सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स हैली पुच्छल तारा। अगला प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडान होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, मोनेजाइड बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टेनर ने की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। अगला क्वेश्चन, किस उपग्रह द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसका आंसर है डायनेमो। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम कहलाती है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे अधिक एल्यूमिनियम धातु है।
किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस क्रिया द्वारा बनाई जाती है? दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल द्वारा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है फ्रेंड्स? खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? इसका आंसर है नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? धरती के तल का लगभग 71% पानी है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, गैस सिलेंडर में गैस के लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है। अगला क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? इसका आंसर है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे नए वीडियो का अपडेट आपको मिल जाएगा है। और जो भी फ्रेंड्स हमारा पिछली वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 किलो बाइट होती है 1024 बाइट के बराबर। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? इसका आंसर है बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो इसका आंसर है 1940। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका आंसर है अमर्त्य सेन।
1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? इसका आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला प्रश्न, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? इसका आंसर है इलाहाबाद में। अगला प्रश्न, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य शासक ने की थी? इसका आंसर है हैदराबाद के निजाम ने। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाने जाते हैं फ्रेंड्स। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न, जनरल डायल जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे, उनकी हत्या किसने की थी? जनरल डायल की हत्या फ्रेंड्स ऊधम सिंह ने की थी। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन सन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीव मावलंकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न, मोहिनी अष्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? मोहिनी अष्टम नृत्य शैली केरल राज्य से संबंधित मानी जाती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? भरतनाट्यम नृत्य शैली तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी था। अगला प्रश्न, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक रविन्द्रनाथ टैगोर सन 1913 में इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न, मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में की गई। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगला प्रश्न, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन था। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन देशों के बीच सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? प्याज में खाद्य भाग तना होता है। अगला प्रश्न, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगला प्रश्न, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? ब्रह्मपुत्र और गंगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता वाला बंदरगाह लोथल है। अगला प्रश्न, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।